कंट्रोल दबा के मैंने आपको बताया था कि ऊपर एंकर पॉइंट पे 2 मरतबा क्लिक करेंगे सेंटर आ जाएगा। अब आप देखें ये आपका प्रॉपर हो गया। इसको यहाँ से ड्रॉप शेडो मोशन ब्लर लगा दें। घूम रहा है। अच्छा 500 के बजाय अगर मैं इसको करूँगा 20 तो क्या होगा देखिए, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। 20 को मैं करूँगा यहाँ से 2000। और ये आपको ठीक है, ये क्या है, ये रोटेशन का लूप है। अब आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़ती है कि यार मैं इस टाइप की कोई चीज बनाऊं तो ये कैसे जो ये लगातार घूमता रहा, तो आपने ये लूप एक्सप्रेशन याद रखना है, रोटेशन का लूप है। कंफ्यूजन में इसलिए नहीं करना चाह रहा कि आगे लूप का एक प्रॉपर एक्सप्रेशन है जिससे हम लूप करते हैं चीजों को, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे पास एक जो है वो एक इलिप्स है और मैंने इसके अंदर क्या कहा कि भाई ये जो है वो 1 सेकंड पे आकर ये इसका जो स्केल है 100 हो जाए और 0 पे ये रहे 0, ठीक है, ये ऐसा रहे। ठीक है, ये ऐसा रहे। अब ये चीज जो है ना बार बार होती रहे, ये चीज बार बार होती रहे, तो मेरे पास नीचे आप आएंगे तो मेरे पास लूप का एक्सप्रेशन है, ये रहा। इसका क्या है, लूप आउट और ब्रैकेट ओपन और क्लोज। बस लूप में ओ जो है ये क्या है, कैपिटल है। लूप आउट स्पेस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक चीज कर ली, ठीक है। तो अब मैं स्केल पे जाकर ऑल्ट दबाकर मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा लूप आउट आउट स्पेस ओपन और स्पेस क्लोज, ठीक है। अब क्या होगा देखें, चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब आप चाह रहे हैं कि यार ये बड़ा भी हो और साथ साथ छोटा भी हो, छोटा भी हो, तो पिंग पोंग, तो इसके लिए आप इसके अंदर पिंग पोंग लिख देना, बस पिंग ठीक है। हाँ ये इसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा ना। देखिए क्या हो रही है, छोटा भी हो रहा है बड़ा भी हो रहा है। पिंग पोंग का मतलब ये होता है कि एक चीज को, मतलब हमने पिंग पोंग बॉल होती है, और हम बॉल को देखते हैं रबड़ की कैसी होती है, उछल जाती है, हाथ भी नहीं मिलती, किसी की आंख पे लग रही तो किसी के दांत पे लग रही बॉल होती है, जो हमने मना करती बचपन से इससे नहीं खेलना, सिम बॉल। वो पिंग पोंग होता है कि भाई नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारे पास लूप एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी आप स्केल पर है और अच्छा आप एक्सप्रेशन को खत्म करना क्या करेंगे, वही ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे। सर ये किसी इमेज पे कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब ये स्केल को मैंने खत्म किया यहाँ से, उसको मैं क्या पोजीशन, तो भाई पहली पोजीशन ये हो मेरे पास, ये 1 सेकंड का देखें, वापस लाना है तो फिर गड़बड़ करा रहा होगा यहाँ से बैठ के। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन पे लगाया, समझ में आ गया लूप। समझने की देर है, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये सब कहानी हो गई हमारे पास। लूप हमने देख लिया, पिंग पोंग भी देख लिया, नॉर्मल भी देख लिया, ठीक है। ये आखिरी वाली लाइन मैंने ऐसे लिख दी थी। अच्छा अब ये विगल, ये बहुत काम की चीज है। ये विगल में क्या करना है आपने, कॉपी दिस लाइन, ये करना है, ये
आगे विगल, ठीक है। अच्छा, विगल के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट है ना, ये कॉपी नहीं करना आपने, ये मैंने आपको लिख कर दिया था खाली समझाने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी और अमाउंट यानी पहला डिजिट जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, दूसरा डिजिट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि विगल आपने करना है 10 और 5 फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से है, ठीक है। तो अब विगल क्या होता है कि भाई यहाँ से मैंने कोई ले ली अनियन, अनियन बोलते हैं क्या, प्याज। प्याज, 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 ठीक है। मैंने ये प्यारी सी अनियन दिखे ना, ऊपर की तरफ प्यारी, ये वैसे वो ये नीचे नीचे इस तरफ। ये इधर क्या, इधर वो फर्स्ट ये वाली अच्छी लगी इधर, नहीं उठेगी देखा। प्रोफाइल चलो ये धोखा है, धोखा, सिर्फ सफेद झूठ। और ये पीएनजी है, ट्रांसपेरेंट किया है इसने। वाओ, प्याज को काट दिया, यानी जब तक प्याज नहीं मिलेगी ना आगे काम नहीं बढ़ेगा। कमाने के तरीके भी चलो भाई, अब ये लेके आ गए बेटा। तुम लोग ये एक मिनट के लिए मैं मसरूफ होता हूँ ना, बिन बिन शुरू हो जाती है हर जगह पर। क्या हो जाता है, प्याज आ गए भैया। अच्छा, हमने क्या किया, एक प्याज को यूं ले लिया, एक इसकी कॉपी लेकर इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, स्केल छोटा कर दिया और थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें देखिए। अब विगल होता क्या है बेसिकली, वो ये होता है कि चीज का हिलना, वाइब्रेट करना, विगल, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन पर किया, तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक किया, मैंने लिखा WIGGLE, सही है, विगल। ये खोला हमने, तो मैंने किया 10 स्पेस 5, 10,5, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देख रहे हैं बीच में से हिल गई, अभी हिलती रहेगी, ठीक है। इसमें पहली चीज होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कितना हिलेगी, और 5 का मतलब होता है अमाउंट, यानी कितनी दूर तक जाएगी हिलते हिलते, ठीक है। तो मैंने 5 को करके अब मैं चेक कर रहा हूँ वैल्यू से, किस वैल्यू से क्या होता है। मैंने इसको 5 कर दिया और उसको मैंने कर दिया 20। अब क्या होगा, फर्क देखें, देखो ये ज्यादा मूव कर रही है आगे, और यूं हिलना कम हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको किया कि भाई यहाँ से कर दो 2 और इसको आप कर दो कोई 30। अब चेक करें, देख रहे हैं अभी ज्यादा आगे तक जा रही, 30 कर लिया ना मैंने। तो अब मैं इसको लेट से करता हूँ कि भाई यहाँ से आप कर दो कोई इसको 5 और इसको आप कर लो भाई 10, 5 भी नहीं, इसको आप कर लो 3। अब इससे क्या होगा देखें, बिल्कुल प्यारी सी मूवमेंट हो रही है हल्की हल्की, देख रहे हैं। ये नहीं हिल रहा, पर्दा नहीं हिल रहा, ये प्याज हिल रही, ठीक है। अब मैं अगर इसी में अगर इसको भी सबको लगा दूं, यानी मैंने यहाँ से पोजीशन से लिया ये
और यहाँ पे जाकर मैंने V पोजीशन V, और क्या होगा देखो ये हर चीज लिख ली है, ठीक है। और अब इसको आप थोड़ा सा आगे कर दो, यहाँ से जितना तो ये रहेगा, मगर क्या है अब इसकी आप वैल्यूज जो है वो चेंज कर दो, मसला नहीं है। अभी अपने हिसाब से मूवमेंट भी करती रहेगी। अब देखिए भाई ये देखिए ये चीजें मूव हो रही, तो ये पर्दा भी हिल रहा है साथ साथ, मगर इसकी वजह से नहीं, ऐसा नहीं, और इसकी वजह से नहीं हिल रही है, वैसी हिल रही है। समझ में आ गई विगल क्या होता है। अच्छा, और अब मेरा फेवरेट तरीन एक्सप्रेशन वो है ये बाउंस एक्सप्रेशन। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने ये करना है, इस पूरे को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और कंट्रोल C कॉपी कर लिया। अब इसका फायदा क्या है, मैंने यहाँ से इलिप्स लिया, बेटा देखो ये सबसे ज्यादा पैसे इस चीज के हैं अभी ना, मैंने लिया और मैंने इसको कहा कि भाई स्केल पे आकर तो ये 1 सेकंड से भी पहले कोई आधे सेकंड पर 20 फ्रेम पर ये आ जाए स्केल, और ये आपके पास 0 आ जाए, ठीक है। और मैंने एक्सप्रेशन लगाया, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और सिंपल सा इसको मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ आ गया, ये पूरा। अब क्या होगा देखें, तो प्यार से देखो आया ये, और यूं करके थोड़ा थोड़ा हिला को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब चेक कर, ठीक है कैसा आया। अच्छा, अब इसके अंदर जो इसकी सेटिंग है वो देख ले पहले। इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो नीचे आएंगे तो देखें यहाँ हमारे पास 3 चीजें, एक है एम्पलीट्यूड, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है डिके। फ्रीक्वेंसी वही है कि भाई कितनी देर तक हिलेगा, एम्पलीट्यूड का मतलब ये कि भाई किस रफ्तार के साथ ही आएगा। ये 0.6 है, इसको मैं कर देता हूँ 0.4। फ्रीक्वेंसी यानी कितनी मरतबा हिले, इसको मैं कर देता हूँ 5, और डिके में कर देता हूँ 4। ऐसी सेटिंग मैंने चेंज करी। अब देखें क्या फर्क आया, अब देखो ये ज्यादा हिल रहा है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है वो सबसे ज्यादा जेन्युइन है, ठीक है ना। इसको सही करने क्या करूंगा, इसका मैं फ्रीक्वेंसी कर दूंगा वही 3, और डिके इसका कोई रहने दूंगा 4। अब देखें सेट हो गया, अच्छा लगता है। फ्रीक्वेंसी की बात है, ठीक है। तो ये इसको आप पोजीशन के ऊपर भी लगा सकते हैं, स्केल के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिस भी उसमें आप चाहें इसको लगा सकते हैं, और आपकी जो आपकी एनिमेशन है उसके अंदर रियलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और एक्सप्रेशन है, वो इतना इस्तेमाल जो है वो नहीं होता है, मगर आप क्योंकि बताना है तो मैंने बता दिया। ये मोशन टेल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट एनिमेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने जो है वो यहाँ से एक इलिप्स ले लिया, ठीक है, और मैंने इसकी पोजीशन लगाई, थोड़ा सा यहाँ जाकर उसको मैंने यूज किया। अच्छा, इसको मैंने पहले देखो वो करना है, ठीक है ना, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर दो, थोड़ा सा आगे जाकर मैंने इसको यू कर दिया, और थोड़ा सा आगे जाकर इसको मैंने यहाँ, उसको बाद में मैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या एनिमेशन हुई है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होगा, दूसरा, देन अप्लाई बिलोज एक्सप्रेशन टू द पोजीशन।
देखिए इसको सबको पकड़ के मैंने क्या किया, इस पे लगा दिया, पोजीशन पे लगा दिया, कंट्रोल बी, दूसरा स्टेप कर लिया, तीसरा स्टेप दूसरा स्टेप है एंड दिस कोड टू द ओपेसिटी, ओपेसिटी के अंदर मैंने ये कोड डाल दिया, यानी यहाँ टी प्रेस किया और मैंने ये वाला कोड डाल दिया। स्टेप 3, नाउ सिंपली डुप्लीकेट द एंटायर लेयर कपल ऑफ टाइम्स। इस लेयर को मैंने 1 2 3 4 मरतबा मैंने डुप्लीकेट कर दिया। सबको मैंने क्या किया, मोशन ब्लर लगा दिया। देखिए क्या हो रहा है, एन प्रेस किया, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, वो आ रहा है, वो उसकी रूहें साथ जा रही हैं, मोशन टेल बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इन सब की अगर मैं यू प्रेस करूं तो इन सब की वैल्यूज को पकड़ के, नहीं ये छेड़ना नहीं है इसको, इसमें F9 नहीं करना, थोड़ी सी मैंने इसकी वैल्यू कम कर दी, एन प्रेस कर दिया। ठीक है सर, ये ज्यादा भी डुप्लीकेट कर सकते जी हैं? जी जी, जितने ज्यादा करते रहेंगे उतने ज्यादा इसके वो होते रहेंगे। अगर आपने कोई यूं करेगा एनिमेशन करी हुई तो उसको यूं करके कर दें। ठीक है, तो ये मोशन टेल होता है। फिर आखिरी स्क्वैश एंड स्ट्रेच, अप्लाई टू द स्केल एट्रीब्यूट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा अभी क्या होता है, ये आपको ऐसी एनिमेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपने कोई बुलेट पॉइंट्स या इस टाइप की कोई चीज़ आप लगा रहे हो, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक ये लगा दिया और मैंने कहा कि भाई ये जो है ना, पहले ये 1 सेकंड पे आकर ये हो जाए और 0 पे आकर ये 0 हो जाए। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करना है और हमने किस पे लगाना है, ये स्केल पर ही काम करेगा, इसके अलावा काम नहीं करेगा। चेक करें, ये देखिए ये ऐसा आया। ये नॉर्मली किन किन ऑब्जेक्ट्स में आता है, या आपने जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको भी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेंज कर देना है। अब इसके अंदर क्या है, इसको आपने पकड़ के, ये सारे आ गए, दूसरे को पकड़ के आपने यूं कर देना है, तीसरे को आपने यहाँ से यूं कर देना है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इन तीनों को पकड़ के इतना कर दिया, चौथे को आपने यहाँ से यूं कर देना, ये 5वां मुझे डिलीट कर दिया। ये बेसिकली इस टाइप की चीज़ों में काम आता है। पॉइंट्स नहीं आप ऐड करते हो तो आप थोड़ा थोड़ा इसको आगे कर दो, आपके पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे, एक एक करके आता रहेगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीज़ों के अंदर ये आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इन्हीं एक्सप्रेशंस और चीज़ों को यूज करते हुए हमने छोटी सी एक एनिमेशन की थी। जो कि हमने करी थी पपेट पिन टूल से। ठीक है ना, पपेट पिन टूल क्या होता है कि अब मेरे पास जो है वो कोई ऑब्जेक्ट में देखता हूँ यहाँ से, मेरे पास ये कैरेक्टर है मेरे पास ना, पपेट पिन टूल जो है ना, आपने फोटोशॉप पर पपेट टूल पढ़ा था, याद है आपको? वो हमने बच्चे को मुस्कुराया था, मुस्कुराया मुस्कुराया तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ा मुस्कुराया। एक तो होता है भाई, हम बोलते हैं भाई खाना खिलवाया, किसी को अगर आपने मुस्कुराया इसको क्या बोलेंगे, ये भाई स्माइल करवाने को हम क्या बोलेंगे उर्दू में, ये बड़ा मसला हो गया। अब तो ये समझ में नहीं आया है, हंसवाया, हाँ हंस, ये हंसवाया तो सही है, मगर ये चीज अगर मुस्कुराहट के साथ होगी तो क्या होगा? ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने ये बाकी असाइनमेंट के साथ ये असाइनमेंट भी है। ये मुस्कुर आपने जब किसी को मुस्कुराया तो क्या बोलेंगे? बहरहाल अब देखिए हमारे पास ये है पपेट पिन टूल।
ठीक है। पपेट पिन टूल जो है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने फोटोशॉप में पढ़ा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस टूल अलग है, नाम अलग है। इसमें क्या है, अगर आपको इस अंकल को एनिमेट करना है छोटा मोटा ना, अब आप क्या करोगे, इसको पहले आप सेलेक्ट कर लोगे इसकी लेयर को हमेशा, ये रही। और ये आपके पास टूल है सबसे आखिरी वाला जिसको बोलते हैं पपेट पोजीशन पिन, सबके अलग अलग नाम है। मेरा ये पपेट पिन टूल है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद वहां भी हम क्या करते थे, मैश पीरियड होता था, मैश के अंदर हम पिन्स लगाते थे ताकि कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिर्फ यहाँ पिन लगाई तो दूसरी जगह पे जब मैं इसको मूव करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा हिलता रहेगा। तो आपने ऑब्वियसली पिन्स ऐसी जगहों पर लगानी है जहां एंकर्स प्रॉपर्ली बैठे। जैसे कि अगर यहाँ इसके सर पे लगा दूंगा पिन, ठीक है, और एक पिन में जो है वो सिर्फ यहाँ लगा दूंगा और एक पिन यहाँ लगा दूंगा। अब जब मैं इसको यूं करूंगा तो क्या होगा, ये यूं होगा। तो आपने जाहिर सी बात है इसकी यहाँ भी पिन लगानी पड़ेगी और यहाँ भी लगानी पड़ेगी ताकि टांग जब मैं हिलाना चाहूँ तो सिर्फ टांग ही हिले, हर चीज ना हिले, ठीक है। तो अब क्या है, मैं इस तरह से पिन लगाऊंगा तो सबसे पहले तो पिन लगाएंगे तो हम पहले तो मुंह के ऊपर लगाएंगे बिल्कुल यहाँ, फिर एक लगाएंगे गर्दन पे यहाँ, ठीक है। दोनों कंधों पे एक पिन आ जाएगी, ठीक है। एक जो है ना आपकी ये घुटनों पे आ जाएगी पिन दोनों पे। एक हम यहाँ सेंटर पे लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ हाथ पे लगा देंगे, एक दोनों पाँव पे लगा देंगे, दोनों पाँव के ये तलवों के पास, यहाँ एक, यहाँ और एक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी खूबसूरती क्या है, गलती हो गई मेरे से, गलती ये हो गई कि पपेट जब भी शुरू करें आप तो उसको बिल्कुल जीरो से आप लगाएं। क्या लगाएं, कहाँ से लगाएं, जीरो से। क्यों कि जैसे जैसे आप पॉइंट ऐड करते जाएंगे ये वैसे वैसे ही एक एक की फ्रेम नीचे लगाया जा रहा है खुद ही, क्योंकि ये एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो जैसे जैसे आप पॉइंट लगा रहे हो तो वो उसी पॉइंट पर नीचे 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 की फ्रेम लगाया जा रहा है। यानी आपकी एनिमेशन का पहला पार्ट जो होता है, पहली की फ्रेम लगाना, वो लगती जा रही है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब इसको आपको एनिमेट करना है तो आप थोड़ा सा आगे चले जाएं 1 सेकेंड, और आप फॉर एग्जाम्पल चाह रहे हो कि यार ये खाली मुंह, ये हाथ यूं हो जाए। अच्छा, आप एक जो ना आप यहाँ भी लगा दो, मतलब स्टार्ट में जाकर ना एक आप यहाँ भी लगा, ठीक है। 1 सेकेंड पे जाकर आपने कहा कि भाई ये जो है वो हाथ को ऊपर लेके जाए यूं, और थोड़ा सा आके हाथ को नीचे ले लीजिए ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये की फ्रेम कहाँ लग रही है, ये आप देख लेना, ये यहाँ लग रही है। तो आप शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा पीछे आ जाओगे, और साथ साथ आपने कहा कि भाई साथ साथ जो है ये जो है ये इसका सर यूं भी घूमे, और यहाँ से आकर इसका सर यूं भी घूमे, ठीक है। फिर आप चले जाओ यहाँ, पहले इसकी फ्रेम पर देख रहे हैं, ये इसका जो है वो पाँव यूं भी हो, और ये वाला पाँव जो है वो यूं भी हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे आने के बाद पाँव यूं हो जाए, और इसका पाँव भी यूं हो जाए, और इसका हाथ भी वापस यूं हो जाए, इसका मुंह भी वापस यूं हो जाए, ठीक है। ये आप मैच जो है ना आपके पास देखें आते रहेंगे, ये सारे ये सब लगते हुए आ रहे हैं। अब आप इसकी छोटी सी एनिमेशन अगर चेक करेंगे तो क्या हो रही है, ये छोटी सी एनिमेशन क्या हुई आपकी देखें, ठीक है, ये ऐसी। अब जितना आगे मूव करते रहेंगे वैसी एनिमेशन होती रहेगी। ये पपेट पिन इसलिए इस्तेमाल होता है। अब हमने छोटी सी एनिमेशन की थी लास्ट सेशन के अंदर, वो अगर हमें दिख जाए, तो मैंने चलाई थी, कहाँ से चलाई थी, ये मैंने अपलोड करी थी शायद, ये शायद, मैंने चलाई थी एनिमेशन सच्ची में।
एनिमेशन अपनी कहाँ चलाई थी मैंने? जी जी, फ्राइडे वाली ना? वो मैंने कहीं एनिमेट करके यहाँ रखी है, मुझे वो मिल नहीं थी, या मैंने रेंडर नहीं करी थी शायद। आपने रेंडर नहीं करी थी शायद, चलो रेंडर कर लो। मीडिया इनकोड तो वैसे ही खुला हुआ है। रेंडर हो जाती है तो आपको मैं अपलोड भी कर देता हूँ, तो आपने सेम एनिमेशन ऐसी बनानी है। पपेट भी आपने देख लिया, एक्सप्रेशन भी देख लिया, इस पे मैंने कुछ चीज़ों पर एक्सप्रेशंस लगाए इसी एनिमेशन में, ठीक है। और कुछ चीज़ों पर नॉर्मल हमारे पास वो करी है, एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट की है, ठीक है। ये आपने करनी है, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा है आपके अभी। एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस है, एनिमेशन है, मोशन ट्रैक है, ये पूरा हफ्ता भी है ना। अब मेरे ख्याल से ईद के बाद ही मुलाकात होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इतवार को शायद ईद है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको, मतलब ये जो 2 घंटे का सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी, ये था ये 3 घंटे का। मैंने इसको 2 घंटे में ही थोड़ा सा बड़ा निवाला आपको दे दिया, ताकि जो है ना आपके पास पूरा हफ्ता हो। ईद का भी दिन है, खवातीन का तो कोई काम होता नहीं बकरा ईद में, समझे ना। तुम लोगों का क्या काम होता है? ठीक है, 3 दिन तक गोश्त की सप्लाई कर रहे हो, 15 जानवरों का है भाई। मैं भी जो है ना, मैं खाली जमा करता हूँ एक तंजीम के लिए, कुछ सियासी तंजीम नहीं है, तो मैं भी 3 दिन मसरूफ होता हूँ। खवातीन का क्या काम? तुम बच्चों को क्या काम? तुम लोगों को तो बोटियाँ खानी है, और क्या मतलब भी करता है। हाँ भाई, खाली जमा कर और उठा लेते पूरी है। इसको बोला पिक्चर भेजो मुझे, खाल इसको उठाती थी, ये खाल को उठाता है, ठीक है। ये देखो, ये हमने छोटी सी एनिमेशन की है। अब देखो ये जो ऊपर आया ना सर, ये वो उससे इसके अंदर मैंने बाउंस एक्सप्रेशन यूज किया था, ठीक है। ये अच्छा, बाकी चीजों में यूज करना मुनासिब नहीं था, ऐसी चीजों पे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आप देखें ये क्या किया, इस पे मैंने बाउंस भी किया, इस पे भी किया। मुझे अजीब सा हाथ हिला रहा है, पाँव भी ला रहा है अजीब सा। सर स्टार्ट में जो ये स्ट्रेच हो क्या आ रहा है? हाँ हाँ, ये सवाल, ये कुछ भी नहीं है, तो ऐसे आ जाएगा। ये जो है ना स्केल से नहीं है, ये जो है ना एक अफेक्ट है। मैं कोई इमेज पे लगा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कोई ये एक आर्टवर्क बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही आए, तो मैं क्या करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा। मैंने बहुत इस्तेमाल करता हूँ ये इफेक्ट, बहुत इस्तेमाल करता था। इसका नाम है स्ट्रेच एंड, अब ये स्ट्रेच एंड ब्लर है, जैसे ये स्ट्रेच एंड ब्लर। इसको आप कहीं भी जीरो पर आकर या जहाँ आपको लगाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको जीरो से नहीं चाहिए, आप चाह रहे हो 2 सेकंड से आ जाए, तो 2 सेकंड में जाकर आप उसको लगा दो, तो ये 2 सेकंड तक नजर भी नहीं आएगा आपको, और 2 सेकंड पे आकर ये डायरेक्ट ऐसे ही आएगा फुल बरम में। ये ठीक है, कैसा आया? फुल बरम में आया, ठीक है। तो ये स्ट्रेच एंड ब्लर है, ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। तो मैंने वो जो था स्टार्टिंग में, मैंने स्ट्रेच एंड ब्लर लगाया इसके ऊपर, तो यूं करके यार अच्छा लगता है यार, चीज आती है ना। तो ये छोटी सी एनिमेशन है। अब इसके अंदर कोई सेंसिबल आप एनिमेशन, क्योंकि देखो सीधी सा बात है, मेरे पास 1-1.5 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, इसमें मैं कोई सफाई के साथ और पूरी एनिमेशन आपको करके नहीं दिखा सकता। आपको आइडिया दे सकता हूँ, आपके पास टाइम होगा। अभी जो मैंने आदमी को करके दिखाया ना,
इसकी तरह अच्छी सी एनिमेशन की मैंने इसके यहाँ वो नहीं लगाया था ना पपेट, तो इस वजह से पूरा हाथ यूं हो रहा है इसका, तो यहाँ भी लगा था कि सिर्फ हाथ यहाँ हो, ठीक है ना, और भले स्लो स्लो हो, ये तो मैंने बहुत स्पीड में किया हुआ है, स्लो स्लो तो यूं करके हो, इस तरफ से कोई यूं करके चीज आ जाए कि भाई नीड टू गेट योर वर्क डन ऑन फोन, या वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, या कॉल अस नाउ फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इस टाइप की एक ऐड आ जाए, एक इश्तेहार बन जाए कि वी आर जस्ट अ कॉल अवे, तो ये बंदा खाली यूं हो रहा हो, खाली यूं यूं मुंह हिला रहा हो, ठीक है, और यहाँ से एक बॉक्स बना हुआ आ जाए, बाउंस एक्सप्रेशन के साथ आ जाए, और उसके ऊपर फिर यहाँ से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए वी आर जस्ट अ कॉल अवे। इस टाइप के एनिमेशन आप बना सकते हैं, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको अपलोड, इसका भी मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ यूट्यूब पर, ताकि जो है वो आपको दिख जाए। रिसोर्सेज मैं आपको दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, मसला ही नहीं है। लाइट्स को ऑन कर दीजिएगा।